विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आपको चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय बता रहा हूँ। देखिए, इसमें प्रमेय 6 है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें। देखिए, इस प्रमेय में क्या दिया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये दिया है। सिद्ध करना है वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। आइए देखिए, यहाँ चित्र हमने बना दिया है। चित्र के अनुसार क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, लिखा जाएगा। पहला हेडिंग दिया है, देखिए इसी से हम निकालेंगे। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है यदि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, ये दिया है। तो दिया है चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर काटते हैं तथा OA बराबर है OC व OB बराबर है OD, ये दिया हुआ है। OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए इसका उपपत्ति देखें। उपपत्ति देखिए, इस चतुर्भुज के अंदर 4 त्रिभुज बने हुए हैं। 2 सम्मुख त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं, इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, आइए इसमें संग्रह करते हैं इन दोनों में। देखिए, OA बराबर है OC, OA बराबर OC, ये प्रश्न में दिया है। फिर देखें, OB बराबर है OD, ये भी दिया है। और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। इसको कोण एक लिख देते हैं, या कोण AOB लिखते हैं। कोण AOB बराबर कोण COD, यह कोण, ये दोनों कोण के बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। देखिए 1 2 3 4, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, इन्हीं आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए, जो संग्रह किया गया इसके आधार पर क्या है, त्रिभुज AOB में ये 2 भुजाएं और इन दोनों के बीच का कोण, इस त्रिभुज की इन 2 भुजाओं और इनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो गए। और आप जानते हैं, जब 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज OAB सर्वांगसम त्रिभुज OCD, इसलिए देखिए
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इन दोनों त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। देखिए यह भुजा इसके बराबर है, इसके सामने का यह कोण और इसके सामने का यह कोण, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसको कोण 1 लिखें, इसको कोण 2 तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। अब आइए देखिए ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। ये दोनों किस प्रकार के कोण हो गए? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये दोनों कोण बराबर हो गए, किंतु ये किस प्रकार के कोण है? किंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और आपस में बराबर है। इससे साबित हो रहा है जिन दो रेखाओं के बीच ये कोण बने हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं AB समांतर CD। देखिए इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज OA OBC, त्रिभुज OBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OAD और इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। इसलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। अब देखिए 3 और 4 का कंडीशन, इन दोनों रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही थी, एकांतर कोण हो गए ये दोनों। एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। एकांतर कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर है, किंतु ये किस प्रकार के कोण है? किंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, बराबर है। इसलिए क्या साबित हो जाएगा? BC समांतर AD। अब यहां भी देखिए इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। अतः हम लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।